नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है टॉप आईएसआई ऑफिसर इंसिडेंट वाई पाकिस्तानीज ब्लेम इंडिया। तो मैं आपको खबर बताता चलूं कि जैसा कि आप सबको पता है कि जी नॉर्थ वजीरिस्तान में शायद आईएसआई के ब्रिगेडियर थे उनको मार दिया गया है। उनको शायद टीटीपी वालों ने मार दिया है और ये बहुत बड़ी घटना है अगर हम पाकिस्तानी फ़ौज के लिहाज से देखें या पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के लिहाज से देखें, क्योंकि आईएसआई के ब्रिगेडियर रैंक के आदमी को मारना, मतलब फ़ौजी को मारना, ये कोई आसान काम नहीं है ऑफिसर्स को इतना, क्योंकि ब्रिगेडियर जो रैंक है वो बहुत बड़ी रैंक है किसी भी फ़ौज में ना। ब्रिगेडियर बहुत बड़ी रैंक मानी जाती है। तो उनको कत्ल कर दिया गया है और इस पर जाहिर सी बात है कि अब आएगा कि जी तो राह ने किया, तो इसने किया, तो उसने किया। अब चलिए देखते हैं पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है। मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की जो इस टाइम मौजूदा कंडीशन है, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर की बात करें, जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, इस तरह के इशू चल रहे हैं। एक्सटर्नल मैटर जहाँ पे अगर बात करें, अभी कल केपीके में एक अटैक किया गया, कुछ लोग ये कह रहे हैं अटैक किया गया, कुछ कह रहे हैं हादसा हुआ जिसमें कि पीटीआई के सीनियर लीडरशिप की जान गई, 7 लोगों की मजीद जान गई। इसके अलावा वज़ीरिस्तान में भी अटैक हुआ जिसमें हमारे ब्रिगेडियर की जो है वो जान गई, मुस्तफ़ा काल जिनका नाम है। क्या कहना चाहेंगे? जी, दरअसल बात इस तरह है कि ये जैसे बनाया हुआ गया है टॉपिक के, वो गाड़ी को आग लगी है, रॉकेट लॉन्चर मारा गया, ये ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर रॉकेट लॉन्चर मारा जाता तो गाड़ी तबाह हो जाती। अच्छा। गाड़ी को अंदर को ऐसा खराबी पड़ी है जिससे गाड़ी को आग लग गई है, लोग अंदर शहीद हो गए हैं। नल्ला राजू, हमें बड़ा अफसोस है कि इंसानी जान गई है, हमें बहुत दुख हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये फलानी हुक्मरान ने किया, ये फलाने ने किया। एक दूसरे के ऊपर कह के उनको चोट नहीं कर सकते, उनको ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते उन्होंने किया उन्होंने क्या जरूरत है यार कि किसी को जलते हुए गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर मारने की। चलें, ये गाड़ी वाली बात तो समझ आती है, ये कहा तो जाता है कि पर्सनल दुश्मनी है जिसकी वजह से इशू आया, लेकिन चलें गाड़ी वाली बात समझ आती है, कोई टेक्निकल इशू होगा। जो वजीरिस्तान में हमारे ब्रिगेडियर साहब की जान गई है, आईएसआई के वो ब्रिगेडियर थे, वो भी कोई हादसा हो गया या वो वाकई किसी ने अटैक किया? नहीं, वो जो हुआ ना वो अटैक ही हुआ है, क्योंकि किसने किया? वो बाहर की जो कंपनी होती है ना, जो बाहर के लोग होते हैं जो दहशत फैलाते हैं, एजेंसी वाले दहशत फैलाते हैं कि उनका मुल्क कमज़ोर किया जाए। हमारी आर्मी के फौजियों जो है ना, एक आर्मी का फौजी बड़ी मुश्किल से तैयार होता है। जब आर्मी का फौजी को मारा जाता है ना, तो ये बहुत बड़ा हमारा कौम का नुकसान है। इसमें कोई शक नहीं। कौन सी ऐसी एजेंसियां जो चाहती हैं कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए आपके ख्याल में? देखो जी, हमारा तो इससे सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंडिया ही है, इसके अलावा और हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम नहीं हाँ, कभी हम इसराइल को कहते हैं, कभी हम अमेरिका को। इसराइल की जरूरत नहीं है ना। इसराइल तो हमारे मुल्क में आके अटैक नहीं कर सकता, जो करीबी है ना वो अटैक कर सकता है ना। चीन इतना हमारा अच्छा दोस्त है, तुर्की हमारा इतना अच्छा दोस्त है, तुर्की में अजाब आया। अभी आपने थोड़ी देर पहले, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अभी 1 मिनट पहले आपने बोला कि किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, मे भी वो हादसा हुआ हो, गाड़ी जली हो। उधर हमने ये कह दिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, दूसरी साइड पे आपने डायरेक्ट कह दिया कि जो हमारा दुश्मन है इंडिया, उसने ये किया होगा। देखो जी, वो बॉर्डर पे जो काम हुआ है ना, जो नुकसान हुआ है, जो बॉर्डर पे हमारी आर्मियों की जान गई है ना, जो शहीद हुए हैं, वो हादसा नहीं है, वो किसी ने अटैक ही किया हुआ है। और जो गाड़ी जो जली है ना, जो गाड़ी हमने खुद ही देखी है, वो गाड़ी जो जली है वो उसमें अटैक नहीं हुआ, वो रॉकेट लॉन्चर नहीं लगा। एक गाड़ी से गाड़ी टकराया ना, तो सवाल मेरा यह है, इल्ज़ाम नहीं ना लगाना चाहिए। तो हमें कोई अगर साबित नहीं हुआ तो हम कैसे किसी कंट्री, उससे हमारे 2 नुकसान होंगे। एक तो हमारे आर्मी वाले, हमारे जवान की जान गई, हमारा बड़ा नुकसान हुआ। दूसरे नंबर पे हम अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा देंगे, लेट्स सपोज आपका नुकसान हुआ, आप इस भाई पे इल्ज़ाम लगा देंगे, एक तो नुकसान भी हो गया, दूसरे नंबर पे उसके साथ आपका ताल्लुक भी खराब हो गया। वो आपकी बात सही है, हमारा ताल्लुक इंडिया से खराब हो जाए वो सही है, क्योंकि वो ताल्लुक खराब हो वो हमारा बहुत इतना तेज दुश्मन है, इतना शातिर दुश्मन है कि वो कहीं से भी चाल चल के हमको हम क्यों नहीं तेज हो जाते? हम क्यों नहीं? हम इसलिए तेज नहीं होते कि अमन वाले हैं ना। अच्छा। हम अमन चाहते हैं, हम किसी को मारना नहीं चाहते। हमारे यहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे हैं, आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, हम अमन वाले हैं। उनके साइड पे उस तरीके से भी नहीं कुछ होगा। देखो जी, वो उनके वो पैसे देके बड़ा कुछ करा लेते हैं, वो घर के तो खरीद लेते हैं। खरीदने वाले मुल्क है वो मुल्क है। नहीं, ऐसे गाली वहाँ से कोई देखेगा भाई, वहाँ जो मर्जी देखे। ये क्या कहना चाहेंगे? ये जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बात? ये कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे होता है वो इंडिया वाले करवाते हैं और इस तरीके से वो मतलब गाली दे रहे हैं। असल में ना, जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हक पे खड़ा होता है ना, तो उसके जो मुखालिफ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। आप अमेरिका देख लें, आप इसराइल देख लें, इंडिया देख लें, अफगानिस्तान की हमारे साथ नहीं बन रही। आप टीटीपी देख लें, जिसको पाकिस्तान ने ही बनाया और वो खुद ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उसको बनाया और वो उसके ख़िलाफ़ ही खड़ी हो गई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही खड़ी हो गई। तो ये जो दुश्मन है ये तो रहेंगे,
ठीक है। अपने आप को बेहतर करना है ना, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करना है क्या? हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है, तो मजबूत हमारे आर्मी बहुत मजबूत अभी है। इस महीने के अंदर पेशावर अटैक, ये 1 महीने डेढ़ की बात कर रहा हूँ, पेशावर अटैक हुआ, वो भी सिक्योरिटी मतलब ये है कि उस एरिया में हुआ, पुलिस लाइन में हुआ, कराची में अटैक हुआ, इसके अलावा बलोचिस्तान में अटैक हुआ, हम कहते हैं कि बड़ी मजबूत। भाई वो इंतजार पसंद जो है ना वो फैले हुए हैं, उनके शक्ल पे थोड़ी लिखा हुआ इंतजार पसंद है। हमने रोकना है उन्हें ना, हमारी एजेंसी तो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। हमारी एजेंसी रोक रही हैं और काफी पकड़ भी रही हैं, और जब मुकाबला भी करती हैं उनके 6-7 मरते हैं, हमारा 1-2 शहीद होते हैं, लेकिन हमें 1-2 का भी बहुत दुख होता है कि उनके मरते हैं और हमारे शहीद हाँ हो उनके मरने चाहिए, वो वासले जन्म होने चाहिए। वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, मुल्क बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुल्क तबाही में की तरफ लेके जा रहे हैं। जो भी मुल्क में, जो भी किसी भी कंट्री में या किसी भी इलाके में इंतशार फैलाएगा, बदअमनी फैलाएगा, उसे वाकई उसका इंजाम बुरा होना चाहिए, लेकिन इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इल्जाम लगाएंगे रिलेशन खराब। प्यारे भाई अगर हम इल्जाम नहीं लगाएंगे तो मुझे बताओ वो फिर किसने किया? हमारे में से हमारी किसी ने- एजेंसी पकड़े ना, हमारी एजेंसी ने प्रूफ दे। प्रूफ यही है कि जब वो पकड़े जाएंगे तो फिर जब पकड़े जाते नहीं है, तो तब तक हम बात खुद तो का ना जैकेट डाली होती है, वो मौके पे खत्म हो जाते हैं, उनसे क्या प्रूफ लें? क्या प्रूफ लें? आप क्या चाहते हैं कि रिलेशन बेहतर ना हो हमारे अफगानिस्तान से, ईरान से, इंडिया से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इंडिया से भी? अफगानिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अफगानिस्तान वही से तो- कोई वो मसला तो नहीं है, अटैक करता है, वो तो नहीं- प्रॉपर कहता है हम अटैक नहीं अटैक करता। मेरी बात फिर सुने, आपको मैं पता मेरी नहीं बात सुने, जो सिख है ना, क्या कहना चाहते हैं आप अफगानिस्तान से? जी जी। मेरे प्यारे भाई जो सिख है ना, हाँ। तो सिख में और पठान में कोई फर्क नहीं है। अगर पठान ना बोले तो वो सिख लगता है, अगर सिख ना बोले तो वो पठान लगता है, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ से अफगानिस्तान की तरफ से इंडिया को कोई दहशतगर्द यहाँ पे घुस जाता है तो हम अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। अफगानिस्तान जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमसाया मुल्क है, वो अच्छा ऐसा काम नहीं कर अच्छा, सकता। तो इंडिया के साथ रिलेशन 1947 से लेके आज तक कोई भी काम इंडिया ने अच्छा किया नहीं। जब भी हम उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं वो कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है, कोई ना कोई इल्जाम लगा अभी देता है। अभी आपका इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा सा असल में बात यह है कि अफगानिस्तान भी जो है ना, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ी देर बाद तस्लीम किया, सबसे पहले ईरान ने किया। अफगानिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। अब बात सुनना, पाकिस्तान का दुश्मन है और दुश्मन नहीं कहते, ये कहते हैं कि ड्यूरन लाइन का उनका इशू है, बॉर्डर का इनका इशू है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से जो अपने ताल्लुकात है वो बेहतर इसलिए रख रहा है कि अगर इसके साथ ताल्लुकात बिगाड़ेगा तो जो इंडिया है, इधर भी हमारा दुश्मन, इधर भी दुश्मन, तो पाकिस्तान की जो चक्की है वो तो फिसगी फिर। इसलिए पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ बेहतर होने चाहिए या खराब बेहतर होने चाहिए? रिलेशन जो है वो जितने बेहतर करेंगे उतना पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। होनी चाहिए ना। हमारे तमाम नेबर, ये नहीं सिर्फ अफगानिस्तान, चाइना हो, ईरान हो, इंडिया हो, मैं कहता हूँ हर एक के साथ रिलेशन बेहतर हो, फिर हमें ये सिक्योरिटी का इशू भी नहीं रहेगा। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी का तो इशू रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो दहशतगर्द हैं, वो जो हमारे जो दहशतगर्द हैं, वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी तरबियत ही ऐसे करते हैं कि आप बंदे मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। ठीक है, सिक्योरिटी का जो इशू है वो तो यानी इसका मतलब इंटरनल मैटर भी हमारा है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैटर्स हैं। ठीक है, और ये जो ये कराते कहाँ से? ये तो यही तो हम पाकिस्तान के सड़कों पे बाढ़ लगी है, अरबों खरबों रुपए जो खर्च हुए हुए, उसके बावजूद भी आ रहा है अभी। थोड़ा इधर साथ आ जाए। जो अरबों रुपए लगे, बाढ़ लगी हुई है, उसके ऊपर भी अभी जो दहशत आ रही है, कहाँ से आ रही है कि बाढ़ उखाड़ भी दी जाती है। ये कौन उखाड़ रहा है? कौन उखाड़ता है? मैं आप बताएं आपके ख्याल में। ये नहीं, ये पूरा सेटअप है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये मंसूबे के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये हमारे इंटरनल अंदर से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या बाहर से? ये अंदर से, बाहर से कोई नहीं है। मैं भी काफी हद तक ये कहता हूँ। कंट्रियों के अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, चाइना है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, उधर क्यों नहीं हो रही दहशतगर्दी? ये सवाल है, क्यों ये नहीं हो सवाल है, यही मेरा सवाल है। जब ये बात कोई करता है ना तो उसे ये कहा जाता है ये अफगानिस्तान के झंडे पे, अगर वो पठान है तो उसे साफ कह दिया जाता है ये तो अफगानिस्तान की फेवर कर रहा है। अगर ऐसे ही है ना, ये मंसूबे के तहत ये किया जा रहा है। हमारे अपने लोग भी मिले हुए हैं उनसे। आप बताएं, 5 कंट्री, नहीं, भाई, बहुत अच्छी बात कर रहे 5-6 हैं। कंट्री हम हैं, बाकी मुल्कों को 5-6 नहीं कहेंगे, बाकी नहीं मुल्क नहीं, हमारे एक मिनट दोस्त हैं। मेरी बात सुने। 5-6 कंट्री अफगानिस्तान के साथ और लगते हैं, वहां पे क्यों नहीं अटैक होता? अच्छा, अफगानिस्तान तो है भी इस्लामिक कंट्री, अगर उसे इस्लाम को नाफज करना है या अटैक ही करना है तो वो तो सबसे पहले इंडिया में जाके करे ना। एक बात है, वो इंडिया के साथ उसके, मुसलमान को किधर मारते हैं, किसने कहा है? तो इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस तरह जो खेल शुरू किया हुआ है इन लोगों ने ना, हमारे अपने लोगों के साथ, ये कोई अमेरिका भी नहीं कर सकते किसी दुश्मन के साथ। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले ना इंडिया ने हमारे मुल्क में आबी दहशतगर्दी की, फिर उसने हमारे मुल्क में लोगों को पैसे दे के खरीद के लोगों को हम ये दहशतगर्दी बात की। करेंगे ना, इंडिया हाँ ने जी। ये किया, इंडिया ऐसे उनके पास भी बड़े, वो कहेंगे बम्बई अटैक किया, वो कहेंगे वो जौन सी मस्जिद पठानकोट। कहेंगे नहीं सोहेब भाई, ये तो आपकी सरकार ने माना था, पाकिस्तान की सरकार भी मान चुकी है कि जी मुंबई पर जो अटैक हुआ था वो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल होकर हुआ था और पाकिस्तानी आए थे। ये तो कोर्ट में प्रूवन हो चुका है, पाकिस्तान की सरकार मान चुकी है, इतने सबूत दे दिए हमने। तो कहेंगे नहीं, ये तो हुआ है। का वाकया अब देखो, हुआ वो बड़े हमारे जो लीडर इमरान खान साहब थे, उन्होंने जो
रवि डेमस को पकड़ा था, उसको वापस दिया ना, उसको हमने कुछ किया तो नहीं। तो कुलभूषण को नहीं वापस किया। वो तो गुनहगार था ना, उसको तो फिर कैसे छोड़ा जाए भाई, उसने तो बड़ा काम खराब वो किया। जो सा दूसरा जिसका आपने नाम लिया ना, अभिनंदन को हमने वापस किया, उसने कुछ भी नहीं किया था, हमने उसको वापस दिया। तो ये बेहतर है कि हर चीज में बगैर सबूत के, अगर तो कहीं सबूत है तो हम खुद कहेंगे, मतलब हमारा काम है, अगर सबूत मिले तो हम कहें हाँ भाई ये इंडिया गलत है, ये पाकिस्तान गलत है, अफगानिस्तान गलत है। लेकिन बगैर प्रूफ के हम कह देंगे जो भी अटैक हुआ है, हम कहते हैं अफगानिस्तान ने करा दिया, हम कहते हैं इंडिया ने करवा दिया, हम कहते हैं यहूदियों ने करा दिया। अपने कहते हैं ना कि देखने और सुनने में आसमान और जमीन का फर्क होता है। हम है ट्राइबल एरिया से, ठीक है, बाजोड़ से हूँ मैं, मुझे पता है हर चीज़ का। मैंने देखा, अपने आंखों से देखा कि क्या कुछ होता है उधर, क्या कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये सब हमें पता है। अब कौन बताए, तुम्हें पता है आजकल क्या होता है? उनके अल्फाज से पता चल रहा है। मैं सच की सजा क्या होती है मैंने अपने आंखों से देखा। मेरे रिश्तेदार मरे, जेट बम्बार, जो आजकल अफगानिस्तान में बड़ी इजाजत लेनी पड़ेगी, इधर बम्बार करते हैं ना। मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, जो जेट हमारे हैं। अच्छा, तो उधर हमारे अपने जेट जिसपे कियानी साहब आए थे, जनरल उनसे कियानी, कसम से मेरे अपने रिश्तेदार मरे, 2 लेडीज उसमें शहीद हुए। और ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। आप ये समझिए, लाहौर में इंटरव्यू हो रहा है और इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जेट्स ने अटैक किया और इनके रिश्तेदार पाकिस्तानी जेट्स के अटैक में मारे गए। अब आप सोचिए कि जिनके रिश्तेदार मारे गए, जो लोग, जिनके घर वाले मारे गए, वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि जो फौज हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए, वही बम बरसाकर हमें मार रही है। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये है सच्चाई। हम भी उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरे अपने रिश्तेदार मरे। बड़ी अफसोस वाली बात है, हमें पहले अपने घर को ठीक करना है। बताओ, अगर अपने तुम ऐसे मारे तो इधर क्या बनेगा? दहशतगर्दी बनेंगे ना, फिर लोग बदला लेंगे ना। इमरान खान साहब क्या कहते हैं? हम कह देंगे वो यहूदियों के इमरान खान साहब क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि भाई ये वो फिर बदला लेंगे ना, जाहिर बात है, बदला नहीं लेंगे वो। जिसका अपना रिश्तेदार जाएगा। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं, मेरे इंटरव्यू हुए हैं। आलमगीर खान की अगर बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली अटैक में मारी गई। वो मैं ये नहीं बात करता अटैक किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन जब ये बातें हम लाहौर की सड़क पे करते हैं तो हमें ये कह दिया जाता है ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक हम इन इश्यूज पे बात ना करें, जब तक हम अवेयरनेस ना लाएं। अली अहमद कुर साहब क्या कहते हैं? एक कर्नल, एक 3-4 जनरल होते नहीं, पूरी पाकिस्तान की कंट्रोल उनके हाथ में। हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे बिला वजह, हमारे शहरी शहीद हो रहे, ठीक है। अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब एक शहीद हो गए हैं। तो यही तो बात है ना, हमारे जो निचले तबके के लोग हैं ना वो शहीद हो रहे हैं, बाकी तो सारे सेफ बैठे हैं। जो बड़े लोग हैं, बड़े ऊपर के लेवल के लोग हैं, वो तो सेफ बैठे हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता है। उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। हम लो लेवल जो लोग हैं ना, नीचे सतले के। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात करूंगा, शायद किसी को बुरा लगे, कि जो हमें जन्नत का लालच देता है और हमारे बच्चों को शहीद करवाता है, उसके अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं और हमें स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे होते हैं। उनकी अपनी जो सी प्रॉपर्टी है वो बाहर होती है और हमें जन्नत का लालच दे के कभी कहीं और कभी कहीं भेज पूरी। ये शोएब भाई ने बहुत बड़े मार्के की बात कही है और ये शोएब भाई की बात में बड़ी सच्चाई है। इसको समझने की ज़रूरत है कि कितनी गहराई वाली बात इन्होंने कही है। इन्होंने वैसे तो डायरेक्ट अटैक किया है मौलवियों पर, मौलानाओं पर, जो कहते हैं कि जी जन्नत मिलेगा, जिहाद कर दो और ये कर दो और वो कर दो, बम बांध दो। लेकिन कभी कोई ये पलट के नहीं पूछा कि उनके बच्चे कहाँ हैं। ये बात बिल्कुल सही है, उनके बच्चे कहाँ हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो क्यों नहीं आते हैं जिहाद करने। और यही बात मैं अपने कश्मीर में सवाल पूछता हूँ। जब हमारे यहाँ पत्थरबाजी होती थी और वो होती थी तो मेरे बड़े अच्छे मित्र बन गए वजाद भाई, उन्होंने बताया था कि वो भी, उनसे भी यही कहा जाता था, लेकिन उन्होंने देखा कि अच्छा छोड़िए, ये छोड़िए, मैं उनको उनके इंटरव्यू का वो हिस्सा दिखा देता हूँ कि जब उनसे मौलवी द्वारा कहा गया कि जी पत्थर मारो और क्या हुआ, वो पूरा किस्सा सुनिए। 2014 में यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे थे, तो मेरे किसी रिलेटिव की शादी थी और उस शादी से निकल के हम इतना एक रेडिकलाइज किए गए थे, हम एक उस इन्वायरमेंट में रह रहे थे। हम मैं और मेरा कजन वहां से निकले और हम रोड पे आए और हमने वो वहां से कॉन्वॉय आ रही थी, सिक्योरिटी फोर्स की इलेक्शन के बाद जो ड्यूटी थी वहां पे वो आ रही थी, हमने उन पे स्टोन पेल्टिंग की। आई रिमेंबर दैट इज वहां पे कैस्पर वो तगड़ी गाड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग गाड़ी होती है, उसका शीशा हमने तोड़ा। वो मैंने जब तोड़ा तो बहुत सारे लोग हमारे अगल बगल आ गए, तो हमें अप्रिशिएट करने लगे। मुझे ये लगा कि नहीं, यही जिंदगी है, यही लाइफ है, मैं तो हीरो बन गया। पर मुझे नहीं पता था वो हीरो है कौन। मैंने एक किसी आर्मी गाड़ी पे पत्थर मारा, नेक्स्ट मुझे ये था कि मैं पेट्रोल बम मारूंगा, नेक्स्ट मुझे ये था कि दैट मैं कल को ग्रेनेड मारूंगा।
हमें जब हम स्टूडेंट पैडलिंग कर रहे थे, जुमा में एक मौलवी साहब ने तकरीर की, उसके जो एक बेटी है एक बेटा है जो नीट के लिए तैयारी कर रहे थे। तो जब हम स्टूडेंट पैडलिंग के लिए जा रहे थे, जब मैं वापस आ रहा था तो उसका एक बेटा वापस निकला था गेट से, उसके घर से, तो ही स्लैप्ड हिम। तो सभी साथ में थे, तो उनको बोला कि आपने इसको क्यों थप्पड़ मारा? तो ही रिप्लाइड की दैट वहां पे जाएगा, पुलिस पकड़ेगी, एफआईआर लग जाएगा, ये डॉक्टर कहां से बनेगा, ये नीट कैसे क्वालिफाई करेगा, तो हमारे घर में पुलिस एफआईआर, उसका करियर बर्बाद होगा। तो व्हेन वी आस्क्ड हिम आपका बेटा, तो मैंने ये सोचा इसका बेटा तो डॉक्टर बन जाएगा, इसका बेटा तो कल को नीट करे क्वालिफाई करेगा, बट हमारे जो फैमिली है, जो मेरे साथ मेरे दो छोटे भाई होते थे जी, वो स्टूडेंट पैडलिंग में जाते थे, जो ये नारा था कि जिहाद करना है, वो उनका कोई लाइफ नहीं है। तो वो चीज से भी मुझे ये इस चीज से नफरत हुई, वो भी एक रीजन था, वो पहला रीजन था जो इस चीज से मैं थोड़ा दूर होने लगा। तो सुनिए, ये बात है। तो जब इन्होंने सच्चाई जानी तो इन्होंने कहा कि अरे तो मैं क्यों स्टोन पेल्टर बनूं भाई, मैं क्यों बनूं स्टोन पेल्टर। और देखिए आज वजाहत भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, वहाँ के युवाओं को सुधार रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ के युवाओं को रेडिकलाइज होने से बचा रहे हैं, और जो रेडिकलाइज हो चुके हैं उनको भी सुधार रहे हैं। समझिए, तो यही है कि आप लोग सवाल पूछिए। पाकिस्तान में अब न्यूट्रल हो गया, अब इंटरव्यू किसी का लेना 100 में से 99% बंदों को पता है कि कौन करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कौन डर रहे लोग मौत से, लेकिन मौत एक दफा नहीं है। आनी है और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात है, ऐसे चलता रहेगा कैसे? मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं, कहता नहीं इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, हम बड़े ताकतवर वाले लोग हैं, ताकत वाले लोग हैं, तो कब तक ऐसे चल? थोड़ी थोड़ी करके जाने देते जाएं, कुछ नहीं होगा। हाँ, तुर्की में क्या हुआ है? तुर्की में उसने 200-250 बंदे शहीद हुए, अभी तक वो आजाद जी रहे अपनी खुद मुख्तारी। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, हर पाकिस्तानी चाहे वो किसी एजेंसी बेजोड़ एजेंसी से तल्लुक करता हो, लाहौर से तल्लुक करता हो, उसे पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान के अदारों से प्यार है, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर दिल में गिला आता है, शिकवा आता है, तो वो उन लोगों की वजह से आता है जो अदारों में रहकर बुरा काम करते हैं, और उनकी वजह से पूरा अदारा और पूरे पाकिस्तान का इमेज। पाकिस्तान के चंद लोग हैं, चंद 5 से 10 लोग हैं, इतने ज्यादा नहीं है। बेहतरी आने की कोई उम्मीद है या नहीं? आने वाले बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जी, अच्छा लगा और उम्मीद है नहीं हारना, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहजाद जी। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट। एडवोकेट हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। आपसे बात करने का बड़ा मज़ा आएगा। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अभी कल पीटीआई के सीनियर लीडरशिप केपीके से जिनका ताल्लुक था, वो आतिफ खान उनका नाम है, रॉकेट लॉन्चर उन पे अटैक किया गया, वो भी शहीद हुए, उनके साथ 7 से 8 लोग थे जिनकी जानें गईं। इसके अलावा वज़ीरिस्तान की बात करें, वहाँ पे हमारे ISI, कहा यह जा रहा है ऐसे ISI से उनका ताल्लुक था, ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा, वो भी शहीद किए गए, उनकी जान गई। कौन कर रहा है ऐसा? एक तो ये, दूसरे नंबर पे अगर ब्रिगेडियर और या फिर सीनियर लीडरशिप हमारी पाकिस्तान में नहीं महफूज, तो आम सिटीज़न का क्या हाल होगा? जी आप ये देखें कि वो तो चले आप बता रहे हैं ना, सिक्योरिटी एजेंसी है जी, वहाँ पर बॉर्डर पर चले उनका मसला रहता ही है, कोई ना कोई बॉर्डर के ऊपर लाइन के ऊपर रहता ही मसला है। आप बॉर्डर लाइन छोड़ो, पाकिस्तान के अंदर ही बॉर्डर लाइन बनी हुई है जी, लाहौर में कोई नहीं महफूज, आए दिन यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है जी। इस तरह से करते हैं, महंगाई से वैसी दुनिया जो परेशान है जी। किसी का बाहर आप ये देखे माल रोड पर कारोबार देखे, दुकानें खाली हैं जी सारे। और ये यहाँ पे जो लोग देखते हैं वो जानते हैं, या पाकिस्तान से बाहर से जो लोग देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि इतना किराए हैं यहाँ पे दुकान के कि हमारी 100 से ज्यादा होंगे, लाखों में किराए हैं और खाली पड़ी है। बस ये हुकूमत की ये नेग्लिजेंसी कह लें अब, बल्कि इनको आए 1 साल हुआ है अभी, तो इनको मौका सही तरह मिल नहीं रहा। यहाँ तो हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, ये अदलिया है, किसी दोनों में से किसी एक पार्टी को दे देना, दूसरी पार्टी को किसी तरह से अंदर करें जी, वो ताकि वो काम कर सके। आपके ख्याल में ये जो अटैक हैं ये करवा कौन रहा है? पाकिस्तान के अंदर से ही लोग करवा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर से करवा रहे हैं, कौन करवा रहा होगा? मतलब सीनियर लीडरशिप नहीं महफूज, ब्रिगेडियर नहीं महफूज? देखिए जी, अंदर वाली बात तो आपके सामने है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जो है, यहाँ पर नहीं महफूज जी। पीछे जब पीछे रैली निकली है उसके अंदर आप देखिए अटैक होने का खर्चा है, एजेंसी की रिपोर्टें हैं, फिर रैली निकालते हैं ये लोग अपनी सियासत मफाद के लिए, आवाम के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा, चाहे वो हान है चाहे वो दूसरा है। वो पहले ये आवाम के लिए इकट्ठी हो जाए, फिर बाद में सियासत कर लें आपस में। ये वही तो कह रहे हैं, इंटरनल मैटर देख लें, महंगाई देख लें, गुर्बत देख लें, ये चीज़ें देख लें, बहुत इश्यूज चल रहे हैं। एक्सटर्नल मैटर देख लें, अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, बलोचिस्तान हो, KPK हो, जितने भी एरियाज आप देख लें जो थोड़े सेंसिटिव एरियाज हैं, हर एक में इश्यूज चल रहे हैं।
बेहतरी कैसे आएगी और इन इश्यूज़ के जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तानी खुद है या हर बार की दफ़ा हम यही कह देंगे कि वो काफर ने करवा दिया, वो इसराइल ने करा दिया, वो यहूदी ने करवा दिया? सबसे पहले तो जी पाकिस्तान नहीं है ना, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनको चाहिए कि इस इशू के ऊपर कम से कम बैठ जाए, इकट्ठे हो जाए। ये इशू के ऊपर कट्ठे कम से कम इकट्ठे हों। सियासत होती रहेगी, पाकिस्तान इधर ही है, पिछले भी 50 साल से सियासत ही हो रखी है। अब इस दफ़ा आप इन चीज़ों के पीछे रखकर अपने ना को सियासी पार्टी आपस में बैठें, इस चीज़ का इशू निकालें, एक महंगाई का भी लोगों को रिलीफ दें, साथ जो सिक्योरिटी एजेंसी भी सिक्योरिटी जिसके बॉर्डर के ऊपर आया है यही अब शहर के अंदर भी आएगा। अगर इसी तरह से रहा, स्टेबिलिटी पाकिस्तान में ना रही तो शहर के अंदर भी ये सूरत हाल पैदा होगी। सूरत हाल आएगी। अच्छा, अगर हम पास देखें, जब भी कोई ऐसा इशू होता है, कोई अटैक होता है बॉर्डर के ऊपर या फिर यहाँ किसी शहर में अटैक होता है, हम फटाफट कह देते हैं रा ने करवाया या किसी ऐसे यहूदी एजेंट ने करवाया, इंडिया के एजेंट ने करवाया। आपको नहीं लगता बगैर प्रूफ के जब बात करेंगे, एक तो हमारा अटैक हुआ वो नुकसान, दूसरे नंबर पे हमारे उनसे रिलेशन खराब हो जाएंगे। देखें ना, हम मेरा कोई नुकसान हुआ, मैं बगैर सबूत के कह दूं ये आपने करवाया, ये नुकसान भी हो गया और आपसे रिलेशन भी खराब हो गए। बिल्कुल जी, बॉर्डर लाइन के ऊपर जो हमारा साथ हमसाया मुल्क है वो अफगानिस्तान है, वो भी मुस्लिम मुल्क है जी, वो भी हमारा बरादर मुल्क है, हम नहीं कह सकते। सिक्योरिटी एजेंसी को बेहतर पता होता है ये अटैक कहाँ से आया है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी को आजकल हर मामले में इन्वॉल्व किया जा रहा है, आर्मी को हर मामले में इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये चीज़ गलत है। सियासी आपस में बैठे, ठीक है, उनको उनका जो काम है वो बताएं, वो उनको अपना काम करना चाहिए, इनको अपना काम करने दें ये लोग, ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए जी, कारोबार चले। कोई ये हर एक दूसरे के काम को तनकीद किए जा रहे हैं कि वो नहीं ठीक, वो कहते ये नहीं ठीक जी, तो इस रगड़े में वाम जो है ना बेचारी वो फंसी हुई है। कंफ्यूज भी हो गई है वाम की, यार ठीक है कौन है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बहुत खराब जा रहा है। लास्ट में ये बताते हैं कोई बेहतरी की उम्मीद है आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, कि पब्लिक को हकीकत का पता चले कि भाई जो ये अटैक हो रहे हैं या जो गुर्बत है ये सब हम जिम्मेदार हैं, बाहर से कोई जिम्मेदार नहीं। नहीं जी, बेहतरी की उम्मीद तो इंशाल्लाह है जी, बेहतर हमारी उम्मीद है, इसलिए हमारा मुल्क है, हमें मायूस तो नहीं होना चाहिए, पर कुछ पाकिस्तानी अवाम को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, इन दोनों को बताना चाहिए, सियासी जमातों को भी और हमारी चले आर्मी हमारी है जी, अगर उनसे 19-20 हमें बताना भी चाहिए कि ये चीज़ इस तरह से नहीं होनी, ये इस तरह से होगा जब सियासी जमातें इकट्ठी होंगी जी, तब इस चीज़ पर टेबल टॉक करेंगे, कुछ चीज़ें अपनी हदूद में जाएंगी, कुछ काम करने दें या उनको करने दें, आप कम से कम अवाम को रिलीफ मिले जी। एक दूसरे की तनकीद के चक्रों में अवाम जो है ना असल रगड़े में आ गई है जी, रगड़े में आ गई है। अच्छा लगा इनसे बात करके। इनकी बात का मकसद ये है, मतलब ये है कि आप सियासत करें, सब कुछ करें, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को रखें। पाकिस्तान रहेगा तो ही आपकी सियासत भी रहेगी, अदरवाइज ना तो आप सियासत कर पाएंगे और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान भी ना रहे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? राना अमानत अली। राना साहब क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड एसवीपी हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक से रिटायर हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। टॉपिक मेरा ये है, जैसे पाकिस्तान इस टाइम डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो भी चुका है। इसी सिचुएशन में जो पाकिस्तान के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने IMF के रिप्रेजेंटेटिव को इस्लामाबाद में बुलाया है और कर्जा लेने की, लोन लेने की बात चल रही है। उनकी जो शर्तें हैं, कहा यह जा रहा है उस चलिए इस वीडियो को रोक देते हैं क्योंकि टॉपिक से अब IMF की तरफ आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब जितनी बातें हुई हैं, जितने लोगों की बातें हमने सुनी हैं, उस पर रिएक्ट कर दिया जाए। तो देखिए, ये तो सबसे आसान काम है कहना कि जी इंडिया ने कराया। देखिए, अगर इंडिया ने कराया, जैसे मुंबई अटैक हुआ, अगर हमने कहा कि पाकिस्तान ने कराया है तो हमने इसके सबूत दिए, हमने इतने सबूत दिए, इतने सबूत दिए, इतने सबूत दिए कि पाकिस्तान को मजबूरी में मानना पड़ा कि जी हाँ, कसाब पाकिस्तानी है, उसके साथ गए 9 बंदे पाकिस्तानी हैं। तब जाकर पूरी दुनिया ने कहा कि यस, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ ये पाकिस्तान की तरफ से कराया गया। तो हमने तो सबूत दिया। तो अगर हमने आरोप लगाया तो हमने सबूत दिया, हमने कहा कि देखो ये है इन्वॉल्वमेंट आपकी। अगर आप ये कहते हो, मुझे बड़ी हैरानी होती है, बच्चा कहता है कि जी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। अरे तो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है? वो हमें यूनाइटेड नेशन में सबूत के साथ क्यों नहीं लेके जाती? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों लेकर नहीं जाती उन सबूतों की बिना पर? सिर्फ हवाई बातें। कुलभूषण की बात हुई, क्या हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? क्यों नहीं चढ़ा दिया अब तक आपने कुलभूषण को फांसी पर? बता दीजिए। क्योंकि उसे फर्जी केस में फंसाया गया है। आप लोग भले ही उस पर भरोसा कर ले, लेकिन आप बता दो ना, उसे फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाया गया? अगर दोषी है तो, अगर उसका हाथ टेररिज्म में है तो उसको क्यों नहीं लटकाया गया अभी तक?
इसलिए नहीं लटकाया गया क्योंकि अगर आपने लटका दिया तो आप बुरी तरह फंसोगे, और ये जो IMF कर रहे हो ना, ये और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान अपने गेम में कुलभूषण वाले मामले में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, बहुत बुरी तरह। कश्मीर पे आप कैसे प्रोपेगेंडा चलाते हो ये हमें नहीं पता क्या? पूरी दुनिया जानती है। तो आप ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब आपके इंटरनल मैटर्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, सारी चीजें इंटरनल हैं, सारी चीजें। इसमें किसी एक्सटर्नल का हाथ नहीं। अगर ISI के ब्रिगेडियर को मारा गया है तो ये भी आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल जो उथल पुथल मची हुई है, केओस मचा हुआ है, TTP है, बलोच हैं, इधर सिंधु देश वाले हैं और बहुत कुछ है। तो ये सारा आरोप, अपनी करतूतों का आरोप आप भारत के ऊपर मत मढ़ा कीजिए। और अगर भारत के ऊपर मढ़ना है तो ऑफिशियल तरीके से आइए, सबूत लेकर आइए, इंटरनेशनल कोर्ट जाइए, यूनाइटेड नेशन जाइए, सबूत पेश कीजिए और कहिए कि भारत को इसकी सजा दी जाए। वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि हम देख चुके हैं ना कि UN में आप कश्मीर मुद्दे पर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा आपकी मलिया लोधी कर गई थी कि भाई फिलिस्तीन की लड़की की तस्वीर दिखा दी उन्होंने UN जैसे इतने बड़े मंच पर, और कहा कि जी ये तो कश्मीर की लड़की है। 1 घंटे के भीतर आपके प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई, वो फिलिस्तीनी लड़की निकली। मलिहा लोधी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सोचिए, पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में जो भी प्रोपेगेंडा भी सेट करता है, क्या वो इतना बेवकूफ है कि उसे लगता है कि UN जैसे मंच पर जाएंगे और ये तस्वीर दिखा देंगे और कोई पकड़ नहीं पाएगा? तो वही चीज है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपके यहां ताकत पर कंट्रोल की लड़ाई चल रही है, आपके यहां सत्ता पर कंट्रोल की लड़ाई चल रही है, आपके यहां फौज, सियासत, आवाम सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। सबको लग रहा है कि मैं एक हिस्सा हथिया लूं, एक हिस्सा मैं हथिया लूं। तो आप अपने आप को सुधारिए। कोई बाहरी नहीं है। जब आप अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो कोई बाहरी नहीं था। हम जब हमारे यहाँ जब हमले होते हैं या कोई इस तरह की चीज होती है तो हम ये जब पाकिस्तान पर आरोप लगाते हैं तो सबूत कहते हैं और साथ ही अपनी एजेंसीज को लताड़ते भी हैं। कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि हम सेफ हैं तो क्यों ऐसे हमला हुआ? हम अपनी एजेंसी से सवाल भी पूछते हैं। ये नहीं कि जी हमारी एजेंसी तो नंबर 1 है और एक अटैक नहीं रोक पाती आपकी नंबर 1 एजेंसी, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं चल सकता ना। मैं बार बार देखिए, मैंने जब ये चैनल खोला तो इसीलिए मैं फैक्ट लेकर आता हूं। मैं बार बार पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं कि भाई सबूत लाइए, सिर्फ गलगलाइए मत, बोलिए मत, सबूत लेकर आइए कि जी पेशावर में अटैक हुआ है तो जी इंडिया ने कराया तो ये है इसका सबूत। और फर्जी सबूत मत लेकर आइए जो अदालत में 2 मिनट भी ना टिक पाए। जैसे कुलभूषण वाले मामले में हुआ, आपके सबूत एक टिक नहीं पाए अदालत में, ICJ ने बहुत लताड़ लगाई आपको। खैर, मानेंगे आप, है नहीं। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।